हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि अगर आप सहायक टीचर बनना चाहते हैं, सहायक अध्यापक, तो इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड सहायक अध्यापक भर्ती 2024, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबके जो प्रश्न होते हैं, जिनको मैंने थंबनेल पे ले लिया है ताकि आपके सारे प्रश्न का रिप्लाई इस वीडियो में कर सकूँ। बीए, बीएससी, बीकॉम या अन्य विषय किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, क्या वे फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? ग्रेजुएशन के अलावा और क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसके लिए चाहिए सहायक अध्यापक के लिए, ठीक है? वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि दूसरे राज्य वाले फॉर्म को भर पाएँगे कि नहीं, क्योंकि उत्तराखंड की वैकेंसी है। उत्तराखंड में ज़्यादातर हम जानते हैं कि वो चीज़ें रिज़र्व रखते हैं, अदर स्टेट को मौका नहीं देते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, हो सकता है कि इसमें असिस्टेंट टीचर के लिए मौका मिल सके, क्योंकि नोटिस पढ़ने पर समझ में आएगा। अगली चीज़, कितने कुल पद हैं, सैलरी कितनी मिलती है इसमें, आवेदन कब से है, आयु सीमा क्या होने वाली है, ठीक है? सभी को आवेदन करने का अवसर मिल रहा है, तो कब से मिलेगा, कौन-कौन क्या कितने परसेंटेज मिलेगा, ये सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और आपके जो भी कमेंट्स हैं, आप किस भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ से भी, वहाँ का स्टेट का नाम टाइप कर दीजिएगा और आप जिस वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, उस वैकेंसी को आगे मेंशन कर दीजिएगा। मान लेते हैं कि आप गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं, यूपी के गाजीपुर, तो गाजीपुर में आप चाहते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो टाइप कर दीजिए कस्तूरबा गांधी की वैकेंसी बताइए। तो हम उस पर वीडियो बना देंगे, क्योंकि वैकेंसियाँ सर्च करनी होती हैं, सर्च की करनी होती है और देखना होता है कि वैकेंसी कहीं फेक तो नहीं है, इन्फॉर्मेशन सही है। ये सारी चीज़ें अच्छे से जांच पड़ताल करके ही आपको शेयर किया जाता है, ठीक है? आइए सबसे पहले हम बता दें, जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा वैकेंसी रिलीज़ की गई है, इसमें फॉर्म कब से भरे जाएँगे और कितनी वैकेंसी है टोटल, वो जान लीजिए पहले। पहले वैकेंसियाँ कितनी वो जानिए। इसमें देखिए 1500 से ज़्यादा वैकेंसी, यानी अगर एग्ज़ैक्ट मैं बोलूँ 1544 वैकेंसी है, ठीक है? असिस्टेंट टीचर एलटी की बात कर रहा हूँ। अब ये एलटी के टीचर जो है कौन, देखिए उत्तराखंड में डिवीज़न वाइज़ है, ठीक है? कुमाऊँ डिवीज़न है, गढ़वाल डिवीज़न है, यहाँ पर वैकेंसियाँ आई हुई है, वैकेंसियाँ, ठीक है? इस तरह से वैकेंसियाँ आई हैं, जिसके बारे में हम आगे आपके साथ बताएँगे भी। और ये सीधी भर्ती है। और ये देखिए, विज्ञापन संख्या, जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था 14 मार्च को हुआ था, और जो फॉर्म आवेदन स्टार्ट हुआ है, यानी कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, यानी 22 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट है, 22 मार्च से। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी आपकी, वो 12 अप्रैल होगी, ठीक है? अब उसके बाद फॉर्म भर लिया, मान लेते हैं कोई करेक्शन हो गया, मान लें कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हुआ, या फिर आप जनरल है, गलती से ओबीसी कर दिया है, तो ये सारी जो संशोधन है, उसकी अवधि 16 से 18 अप्रैल की गई है, ठीक है? कोई भी एक्स वाई जेड करेक्शन करना हो तो, ठीक है? उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा जुलाई में होगा। जुलाई के माह में एग्ज़ाम डिक्लेयर किया गया है, बोला गया एक्सपेक्टेड है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन ये जुलाई तक ले लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सहायक वैकेंसी के बारे में, ठीक है? अगर आपको कोई डाउट्स हो या फिर कोई आप जानकारी चाहते हैं कि हमें प्राप्त हो, हम तो आप इनकी ये जो साइट देख रहे हैं ना, इस साइट पर चले जाइएगा। वहाँ पर जाने के बाद इनका टोल फ्री नंबर है, वहाँ से बात करके पता कर सकते हैं। हाँ, अब आते हैं फॉर्म की बात। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएँगे, याद रखिएगा फॉर्म ऑनलाइन होगा, और फ़ी भी ऑनलाइन भरे जाएँगे। और फ़ी मैं बता दूँ, अगर आप जनरल हैं, ठीक है, या फिर ओबीसी हैं, या फिर उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड ओबीसी, किसकी बात किया जाए, उत्तराखंड ओबीसी, तो आपको 300 रुपये देने होंगे। बाकी जो उत्तराखंड के एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या दिव्यांग कैंडिडेट हैं, उनको 150 रुपये फॉर्म फ़ी देने होंगे, ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं। अब एग्ज़ाम का मूड क्या होगा? आप लोग सोचेंगे सर एग्ज़ाम का मूड तो ऑनलाइन होगा, ऑफ़लाइन होगा। ये देखिए डिपेंड करता है, क्योंकि उन्होंने सीधे मेंशन किया है। ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आएँगे, आपको पता है। अभी ऑफ़लाइन होगा, ऑनलाइन होगा, ये आपको सूचित कर देंगे, बता देंगे। बाकी सारी डिटेल आपको अच्छे से भरनी है, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। अब इसमें कौन-कौन सी पोस्ट है, पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि पोस्ट बहुत सारी है। अगर मैं बात करूँ हर एक पोस्ट की, गढ़वाल डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए यहाँ पर सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडलांतरण 60% 60% सीधी भर्ती है। सामान्य शाखा की बात किया जाए तो सहायक हिंदी की अगर मैं बात करूं, तो टोटल वैकेंसियां कितनी है, 93 है। और सहायक अंग्रेजी की बात करूं तो 81 वैकेंसी है। संस्कृत की भी वैकेंसी है 7, और गणित की 60 वैकेंसी है। विज्ञान की 112 वैकेंसी है, जो आपको यहाँ दिख रही है टोटल। और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, सहायक अध्यापक सामान्य की 93 है।
और इसी तरह सहायक व्यायाम की वैकेंसी 57 है, सहायक गृह विज्ञान की 1 है, सहायक वाणिज्य की 10 है, ठीक है। अब यहाँ पर सहायक कला की जो वैकेंसियाँ टोटल है 102, यानी 616 यहाँ पर रिक्त पद हैं। अब अगर हम बात करें गढ़वाल की, गढ़वाल रीजन की, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी कुछ वैकेंसियाँ हिंदी की है, अंग्रेजी की है, संस्कृत की है और गणित की है, विज्ञान की है, सामान्य व्यायाम की है, गृह विज्ञान की है, उसके बाद संगीत, कला, इन सभी की वैकेंसियाँ मिला के 57 है। अब सहायक अध्यापक गढ़वाल के 10% सीधा रिजर्वेशन वाले की बात किया जाए तो यहाँ पे SC ST इन सभी के लिए तो ये जो वैकेंसियाँ पूरी आप देखने को मिलेंगे, हिंदी अंग्रेजी ये सब देख लेंगे आप, विज्ञान समान विज्ञान, तो टोटल 9 वैकेंसियाँ हैं। और इसी तरह हम आगे भी देखेंगे, वाणिज्य की, कला की है, 106 वैकेंसियाँ यहाँ पे है। इसी तरह टोटल वैकेंसी आप जब देखेंगे ना, अंग्रेजी, साइंस, विज्ञान, ठीक है, ये सारी वैकेंसी आपको एक-एक करके आप जब देखना शुरू करेंगे तो सारी वैकेंसी आप देखेंगे ना, सभी वैकेंसियाँ मिलाकर 1544 वैकेंसियाँ आई हैं। अब इन वैकेंसी में अब देखिए कुमाऊँ की बात किया जाए तो कुमाऊँ में भी सहायक हिंदी की है, सहायक अध्यापक हिंदी की वैकेंसी है, अंग्रेजी की है, संस्कृत की है, गणित की है, ये सारी जो वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस वैकेंसियों को मैं स्क्रॉल करके ऊपर इसलिए ले जा रहा हूँ तेज़ी से क्योंकि ये वैकेंसी आप देख लीजिएगा। हाँ, ठीक है। अगर आप गढ़वाल यानी उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो आप इसको नोटिस को देख लीजिएगा, आप किस रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं, कैसे अप्लाई करना चाहते हैं, वो सब। बाकी जो वैकेंसियाँ जिसके बारे में हमने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ कुछ चीज़ें लिखी है नोट के लिए जिसके बारे में हम पढ़ देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ही क्वेश्चन आएगा दूसरे स्टेट वाले कि अदर स्टेट वाले, मान लो यूपी वाले सोच रहे हैं कि सर उत्तराखंड में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो आइए यहाँ पर नोटिस है जिसको पढ़ते हैं, यहाँ पर आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक पद महिला अभ्यर्थी से भरे जाएंगे, सामान्य शाखा के पद महिला पुरुष दोनों से भरे जाएंगे, ठीक है। जो महिला शाखा है केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व फीमेल भरी जाएंगे, लेकिन जनरल उसमें फीमेल मेल दोनों से भरे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को 60% सामान्य शाखा, 60% महिला शाखा और विभागीय 10% शाखा तथा विभागीय 10% महिला शाखा का अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध होगा। गढ़वाल, कुमाऊं के चयन का विकल्प सामान्य शाखा और महिला शाखा के चयन का विकल्प अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। सीधी भर्ती 60%, विभागीय भर्ती 10%, दोनों हेतु एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित की जाएगी। मतलब डिपार्टमेंट भर्ती भी होगी और वहाँ और सीधी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, जो भी एग्जाम होगा उसके थ्रू होगी 60%, ठीक है। अब यहाँ पर वेतन अगर मैं बात करूँ तो वेतन आपकी क्या स्टार्ट होगी, सैलरी आप सुन लीजिए। देखिए, आपकी सैलरी जो होगी 44,900 से स्टार्ट होगी, 1,42,400 तक जाएगी, ठीक है। अस्थाई होगी, अंशदानी पेंशन नियुक्त हो। और शैक्षिक योग्यता क्या होगी, देखिए अगर आप अध्यापक पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सहायक अध्यापक पद के लिए, तो एक बेसिक चीज़ें होनी चाहिए कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ-साथ अगर आपने एलटी डिप्लोमा किया है तो भी चलेगा, नहीं तो आपने बीएड किया है तो भी चलेगा, ठीक है? ये 2 चीज़ होनी चाहिए, ठीक? अब इसके अलावा आपके पास देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो बीएड होंगे, बीएड होंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ सब्जेक्ट से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट्स पढ़ा होना चाहिए, जैसे यहाँ पर देखिए मैं पढ़ देता हूँ, सहायक अध्यापक के लिए, गणित के लिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से 1 गणित एवं 2 भौतिक विज्ञानों में विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि, परंतु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिक विज्ञान विषय तथा प्रथम 2 वर्ष में गणित तथा भौतिक विज्ञान विषय अनिवार्य रूप से रहे हों। समझ रहे हैं आप? अगर आप गणित के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गणित आपके तीनों सेमेस्टर में पढ़े होने चाहिए, 3 वर्ष तीनों, और बाकी जो आपके भौतिक है 2, 1 साल मतलब 3 सेमेस्टर। तो ये सब चीज़ें आपके सामने मेंशन है, इसको आप देख लीजिएगा। बीएससी ऐड होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं? इस सब चीज़ों को देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखिए पहली चीज़ तो बेसिक हो गई कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ-साथ में आपके पास या तो एलटी डिप्लोमा हो या फिर बीएड हो। उसके साथ एक चीज़ और भी रखिएगा, जब आप टीचर बन रहे हैं तो आपको सीटेट पेपर सेकंड क्वालीफाई होना चाहिए, क्योंकि 6 से 8 में पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? सीटेट या फिर यूटेट। यूटेट अगर आपका क्लियर है तो अच्छी बात है, या फिर सीटेट पेपर सेकंड क्लियर है तो तभी अप्लाई कर पाएँगे। अब हम बात कर लेते हैं अदर स्टेट वाले, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने सीधे अगर आप जब देखेंगे इनके तालिका में, इनके जो रिजर्वेशन पोर्शन में देखेंगे, इन्होंने सीधे बोला है कि आपका जो आप यहाँ के रहने वाले हों, ठीक है? और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ के आपकी हाई स्कूल 10 जो ह 10 पास किए हों, यहाँ के द्वारा पास किए हों, तभी आप अप्लाई कर पाएँगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अदर स्टेट वालों को अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं भर पाएँगे, क्योंकि सीधे बोल दिया है। तो आप इसको चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पर नीचे दिया होगा, आगे मैं दिखाऊँगा भी, ठीक है? तो घबराइएगा मत। लेकिन फ़िलहाल इतना मान के चलिए, क्योंकि हमने जो पढ़ा है हमारे हिसाब से कि अप्लाई आप नहीं कर पाएँगे अदर स्टेट वाले, केवल वहीं के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अब सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न और क्या होने वाला है वो। देखिए 100 नंबर का पेपर होगा, यानी 100 मार्क्स का पेपर होगा,
2 घंटे में होगा और 50 अंक आपके आएँगे भाग 1 जिसमें आएगा शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान। दूसरा होगा आपके सब्जेक्ट से सहायक उस पद से मतलब जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पद से होगा, ठीक है? 100 नंबर का, 100 मार्क्स का। अब अब देखिए प्रतियोगी परीक्षा में क्या होगा भाई ओएमआर सीट मिलेगी, अगर जनरल है तो 45% आपको लाना किसी भी हालत में ज़रूरी है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बाकी सब चीज़ें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी, उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा जो सही है आपके अनुसार, ठीक है? और बाकी सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई आयु सीमा की बात की गई है कि देखिए 1 जुलाई 2024 को ऐज कैलकुलेट करने की फाउंडेशन रखा गया है, मतलब एक कट ऑफ इसको रखा गया है और 21 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 42 साल है। इनके बीच आप हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। हाँ, देखिए देखिए आवेदन आवेदन हेतु पात्रता मतलब आप एलिजिबल हो पाएँगे कि नहीं, अभी मैंने बताया कि अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं हो पाएँगे, यहाँ पे लिखा भी है, उसको पढ़ देते हैं। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु अनिवार्य वांछित अर्हता में से एक होनी आवश्यक है। क्या? अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजना कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। ठीक है? कोई भी सेवा आपने ली हो यानी आप जब वहाँ रहे होंगे या फिर वहाँ जॉब कर रहे होंगे तभी ना सेवा लेंगे। ऑब्वियस सी बात है। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी हो या अस्थायी निवास पर धारक हो। अब भैया उत्तराखंड का जो होगा वही ना भर सकता है और ये देखिए वहाँ की सेवाएँ वही ले पाएगा जो वहाँ रहता हो या फिर बहुत लंबे समय से जॉब कर रहा हो और वहाँ सेटलमेंट हो गया, तो वहाँ सेवा लिया तो उसके यहाँ पे कर सकता है, ठीक है? और ग बोल रहा है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनके अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अथवा ऐसे समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उत्तीर्ण की हो। देखिए आ गया ना, मैंने क्या बोला? यही है उत्तराखंड में कि अगर आप वहाँ के रहे हो तो या फिर आप उस दिन से रह रहे हैं, वहाँ की कोई सेवा है उसका लाभ उठाएँ तब आपको मिलेगी, आप भर सकते हैं। या फिर आपकी हाई स्कूल वहाँ से आप पढ़े हो या फिर इंटरमीडिएट पढ़ा हो या फिर कोई भी आपकी एकेडमिक वहाँ से मैच हो, तभी आप अप्लाई कर पाएँगे। ऐसा तो है ही नहीं, अदर स्टेट को मौका ही नहीं मिला। ये थोड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि मिलना चाहिए, अदर स्टेट को भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसे फाउंडेशन देखिए मेरी अपना जो पर्सनल ओपिनियन है कि हर स्टेट में किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्टूडेंट्स को अप्लाई करने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है? क्योंकि पूरे भारत में ऐसे अगर आप भेदभाव होगा तो सही चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें गलत हैं और आप ठीक है रिज़र्वेशन वहाँ रख रहे हैं, लेकिन अदर स्टेट को भी मौका मिलना चाहिए। जैसे यूपी में अदर स्टेट वाले अप्लाई करते हैं और जगह, तो ये चीज़ें गलत है, इसको करना चाहिए। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। पता नहीं क्या चल रहा है भारत में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें है ही नहीं है, झूठे ही लोगों को सांत्वना दिया जा रहा है, ठीक है? ख़ैर ये बहुत सीरियस मुद्दा है, अब इस पर स्टूडेंट्स ही जागरूक होंगे तभी कुछ काम हो पाएगा। बाकी चलिए आगे हम देखते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने मेंशन है, अगर आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। और फ़ी के बारे में हमने बता दिया। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन शांति से और पोलाइटली तरीके से किया जा सकता है। लड़ाई झगड़ा या फिर वायलेंस कर कर किसी भी समस्या का समाधान कभी नहीं हुआ है, ना पहले हुआ था, ना अब होगा, ना कभी होगा। ठीक है? अहिंसावादी गांधी जी की अगर आप देखेंगे तो आप पढ़े होंगे हिस्ट्री, उनके द्वारा यही बोला गया है कि चीज़ों को मनाने का तरीका आना चाहिए, ठीक है? चाहे गवर्नमेंट्स हो, चाहे कोई, जैसे अंग्रेज़ों को उन्होंने भगा दिया, अहिंसावादी थे, ठीक? उसी तरह इस बार हम अपने जो भी बच्चे कहीं भी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या हैं जिस तरह वैकेंसियाँ नहीं आ रही, धरना दे रहे हैं, आप शांतिपूर्ण तरीके से दीजिए, कोई भी क्षति ना होनी चाहिए किसी की, कोई भी जगह, ठीक है? आप कहीं भी हों, पहली चीज़ अगर आप किसी चीज़ में भाग लेते हैं तो उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप जिस चीज़ में भाग ले रहे हैं उसको पता होना चाहिए और दूसरी चीज़ आपके पास ये होना चाहिए कि आप पैशेंस रखिए, ना तोड़-फोड़ करिए, ना ही कोई किसी को गाली दीजिए, कुछ भी करिए, ठीक है? क्योंकि जो भी संपत्ति होती है आस-पास वो सब गवर्नमेंट्स की नहीं, वो अपनी संपत्ति होती है, चाहे आप कहीं भी रहें, ठीक है? वो अपने ही सब कुछ होते हैं, अपने ही लोग होते हैं, सब कुछ लोग अपने ही हैं। तो इस तरह से व्यवहार करिए ताकि अपने अपने लोग के साथ व्यवहार कर रहे हो आप, ठीक है? और समाज में शांति बनाए रखिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दूसरे स्टेट वाले तो अप्लाई नहीं कर सकते। तब तक दूसरी वैकेंसी आ जाएगी उसके बारे में बता दिया जाएगा। अगर अभी तक ने आपने वीडियो देख लिया तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने अपना कमेंट्स करके अपने क्वेश्चन को पूछा है और हम उन क्वेश्चन का रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे।
धन्यवाद।